फाइनली दोस्तों आज हम अपना ग्रामर चालू कर दिए हैं और हमारा ग्रामर जो है एकदम शुरू लेवल से है। हम समझेंगे आखिर ये ग्रामर क्या है। ग्रामर इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और हम इसी ग्रामर के बारे में जानेंगे, ग्रामर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ग्रामर क्या है। ग्रामर एक इंग्लिश का भाग है, ठीक है, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं, जो भी चीज़ है हम ग्रामर से ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर समझ लेते हैं। ये ग्रामर जो है, ठीक है, ये ग्रामर के अंदर एक रहता है टेंस। क्या रहता है? टेंस। टेंस क्या रहता है? टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। अब काल को हम क्या कहते हैं? समय। क्या कहते हैं? समय। ग्रामर के अंदर देखने को मिलता है हमको टेंस, और टेंस को क्या कहते हैं? काल। काल का मतलब होता है समय, ठीक है, समय। अब देखिए, अब ये काल तो होता है काल, समय। तो इसमें जो काल है यानी टेंस है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो चलिए जान लेते हैं उसका तीन भाग कौन है। इसका तीन भाग होता है, एक, दो और तीन होता है। तो पहला नंबर पे क्या आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये होता है तीन टेंस, ठीक है। ये जो तीन टेंस होता है, अब इन तीनों का, ठीक है ना, अब इन तीनों का जो है चार चार भाग होता है। कितने कितने भाग होता है? चार चार भाग होता है। इन तीनों का चार चार भाग होता है, ठीक है। तो उन चारों का जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम इसमें हम बात करते हैं इतना ही। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ग्रामर जो है, ग्रामर में हमको मिलता है टेंस। टेंस मतलब होता है काल। अब काल का अर्थ होता है समय। और ये जो काल होता है ये तीन प्रकार का होता है। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल, और फ्यूचर माने भविष्य काल, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया ये तीन काल होते हैं। अब इन तीनों काल का चार चार काल होते हैं। कितने? चार चार होते हैं, ठीक है। उन चारों को हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए ये जो है हमारा पार्ट वन रहेगा, पार्ट वन, ठीक है ना। पार्ट टू में बताएंगे। और पार्ट टू देखने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और कमेंट उसमें हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इतना। तो हमने समझ गया ग्रामर में टेंस होता है। टेंस का मतलब काल। काल का अर्थ होता है समय। समय को भी काल कहते हैं। और ये टेंस है जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस टेंस का तीन भाग है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब इन तीनों का चार चार होता है। तो अब हम समझेंगे आखिर ये जो टेंस है इसमें हमें वचन भी मिलता है पढ़ने को। वचन जिसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? वचन। वचन, वचन यानी नंबर, NUMBER। नंबर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? नंबर। अब इस नंबर में हमें कितना मिलता है? दो। कितना मिलता है? एक नंबर और दो नंबर। पहला होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, NUMBE, सिंगुलर नंबर। दूसरा आता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, NUMBE, प्लूरल नंबर। इसको कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। इसको कहते हैं बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। ये होता है एक वचन और ये होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जहाँ एक वस्तु, एक आदमी या एक जीव का बोध होता है वहां पर एक होता है, ठीक है, एक वचन कहलाता है। जहाँ पर दो, तीन, चार या दो वस्तु, दो आदमी, जो भी चीजें, अगर दो का बोध होता है तो क्या होता है? हमारा प्लूरल नंबर होता है। तो आप लोगों ने ये पार्ट वन में इतना समझा कि ग्रामर क्या है। ग्रामर में होता है टेंस। टेंस मतलब काल। काल को जो है समय भी कहते हैं। और ये जो टेंस है तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसमें जो होता है हमारा नंबर वन वचन जो होता है, वचन जो है एक वचन, देखिए सिंगुलर नंबर एक वचन और बहुवचन प्लूरल नंबर, ठीक है।
अब हम जो है दूसरे पार्ट में जो हम आप लोग को बता रहे हैं कि अब इनके 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए उन चारों भेदों के बारे में हम बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तब तक हम इसको जो है इरेज कर देते हैं। दूसरा पार्ट है ये, तो यहाँ पर डाल देते हैं पार्ट 2। इन तीनों को जो 4 होते हैं, यहाँ पर देखिए इन तीनों का जो 4 होता है, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 होते हैं। ये अब जो 4 होते हैं इनका भी 3 भेद होता है। कौन कौन से होता है? इन चारों का क्या होता है? 3 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उठाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। इसका हम उठा लेते हैं। तो पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोगों को इतना में ही हमने समझा दिया कि ग्रामर जो है टेंस, काल यानी समय, इसका जो 3 भाग है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन जो तीनों है, इन तीनों का 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से पास्ट का हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट हटेगा ना, तो ये पास्ट रखेंगे तो पास्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार ये फ्यूचर आ जाएगा। तो फ्यूचर का भी वही होगा कि पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और इन सारों जो चारों हैं, इन चारों में हम लोग को 3 टाइप से मिलेंगे। जो यहाँ पर अफर्मेटिव होगा सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। 3 मिलेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अभी इन तीनों के अंदर हम अपना ट्रांसलेट जो है बनाते हैं। जो भी हम अपना सेंटेंस है इसी के अंदर बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहाँ से हमारा कहानी जो है स्टार्ट होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो ग्रामर है, ठीक है ना, ग्रामर, इसका ग्रामर में जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, टेंस नहीं पता आप लोग को तो पढ़ लीजिएगा आराम से, पूरा बाकायदे से दे दिए। टेंस में, ग्रामर में टेंस होता है जिसका मतलब होता है, टेंस में होता है काल। अब काल जो होता है समय को हम काल कहते हैं। और ये टेंस जो है एक ना 3 प्रकार के होता है, यानी 3 टाइप्स होता है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन टेंस का भाग है, यानी 3 टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब कह रहा इन तीनों का 4 होते हैं, इन तीनों का 4 होते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे इन देखो, इसका प्रेजेंट टेंस का 4 है, वैसे फ्यूचर का भी, पास्ट का भी 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा। प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो जाएगा, और उसके बाद से पास्ट हटेगा तो फ्यूचर रख देंगे। तो ऐसे हम जो है हम तीनों अपना सेंटेंस पूरा कर लेंगे। अब इन तीनों चारों जो है, मतलब चारों है, अब इन चारों के अंदर जो है, इसके अंदर ये 3 आएगा, इसके अंदर यही 3 आएगा, इसके अंदर, मतलब अब इसके अंदर ये तीनों आता रहेगा। और इसके अंदर हम अपना जो है सेंटेंस बनाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो ऐसे सीरियल बाय सीरियल से हम मतलब पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आप लोग को इतना बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को जो समझने में भी दिक्कत होगा। तो अभी इतना हम समझ लिए, बहुत काफ़ी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसे एकदम एग्जाम्पल से बता दिए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।